गुरु को समर्पित ये पावन अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सनातन धर्म की महानता देखिए। श्री विष्णु हरि से ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्रों से श्री नारद जी द्वारा श्री कृष्ण द्वैपायन और श्री कृष्ण द्वैपायन से उनके शिष्य सुखदेव जी, उनके द्वारा परीक्षित के माध्यम से और अन्य भी कई माध्यम से धीरे धीरे ये परंपरा हम सनातनियों को मिली है। इसलिए अवश्य ही हमें अपने सनातन धर्म पर, अपनी गुरु परंपरा पर गर्व करना चाहिए और इस परंपरा को हमें जिंदा रखना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि गुरु परंपरा क्यों आवश्यक है, तो मैं वहाँ इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। गुरु परंपरा इसलिए आवश्यक है क्योंकि गुरु के बिना हमारी गति संभव नहीं है। गुरु की श्रेणी में सर्वप्रथम आपके माता पिता आते हैं, क्योंकि वही हम सबको संसार में कुछ करने के योग्य बनाते हैं। तो प्रथम गुरु हमारी माँ होती हैं, जो हमको पेट से लेकर हमको कुछ योग्य बनाती हैं, जन्म देती हैं, जन्म के बाद बड़ा करती हैं और अनेकों प्रकार से हमें संसार के लिए सक्षम बनाती हैं। तो माता पिता हमारे प्रथम गुरु हुए, लेकिन माता पिता का दिया ये शरीर भी समाप्त होता है, लेकिन गुरु के द्वारा जो आशीर्वाद, गुरु के द्वारा जो ज्ञान, गुरु के द्वारा जो कर्म की गति हमें प्रदान की जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। आपको बड़े गर्व से ये मैं कहना चाहता हूँ कि शरीर छोड़ के भी जो कर्म निर्मित होता है, कर्म आगे जाता है, वो कर्म की गति हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। गुरु की महानता आप इस बात से भी जान सकते हैं कि गुरु के द्वारा किया हुआ जप तप जितना भी ध्यान योग गुरु करता है, उसके अधिकारी शिष्य स्वतः ही हो जाते हैं। जिस प्रकार माता पिता के सारी संपत्ति पर स्वतः ही उनकी संतान का अधिकार होता है, उसी प्रकार गुरु की सारी दीक्षा शिक्षा के ऊपर स्वतः ही उनके शिष्यों का अधिकार होता है। गुरु का कोई पाप कभी शिष्यों को वहन नहीं करना पड़ता, लेकिन शिष्यों के द्वारा किया गया पाप कई बार गुरु अपने ऊपर ले लेता है, चाहे वो जाने अनजाने किसी भी तरह हो जाए। ये गुरु परंपरा एक महान परंपरा है और आज के संदर्भ में अगर हम लेते हैं तो हमारे जो परम गुरु हैं वो महर्षि वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी एक उपाधि का नाम है। उनको द्वापर के अंत में, क्योंकि उन्होंने वेदों के भी भाग किए थे, इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी पड़ा और वो चिरंजीवी हैं, आज भी जिंदा हैं और वही वेद व्यास की उपाधि से इस समय सम्मानित है। उनका जो नाम है वो श्री कृष्ण द्वैपायन है। अलग अलग युगों के अलग अलग वेद व्यास हुए हैं, लेकिन हम आज अवश्य ही अपने गुरु वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनकी महिमा गाने लगेंगे तो मैं तो ये समझता हूँ कि पूरा दिन उनकी महिमा गान में बीत सकता है। अब वर्तमान संदर्भ में आते हैं कि कलयुग में क्यों गुरु को धारण करना चाहिए, तो उसका उत्तर हमने दिया कि गुरु के बिना गति नहीं होती है और मनुष्य योनि में हमें जरूर ही कर्म की गति को पकड़ना चाहिए। मरणोपरांत शरीर साथ नहीं जाता है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, लेकिन गुरु के द्वारा दिया मंत्र, गुरु के द्वारा उस मंत्र से प्रारंभ किया गया पुण्य जरूर साथ जाता है। इस चीज़ को आप, इस संदर्भ को अगर आप थोड़ा साइंटिफिकली समझना चाहते हैं तो रीइंकार्नेशन थ्योरी को थोड़ा समझिए और उस पर आप अपने भीतर देखिए कि जो ज्ञान आपके अंदर स्वतः ही पैदा हुआ, किसी ने दिया नहीं, जरूर और ज़रूर पूर्व जन्म में आपकी आदत थी, आपका संस्कार था, जो इस जन्म में स्वतः ही जागृत हो गया है। ये गुरु बीज ऐसा होता है, ये परमात्मा का बीज ऐसा होता है कि इस जन्म में जहाँ छोड़ोगे आपकी साधना अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। तो गुरु की महानता के विषय में तो जितना कहा जाए कम ही होगा, लेकिन अपनी व्यासपीठ से मैं ये ज़रूर आपको आज संदेश देना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, वो हैं तो भी कीजिए, नहीं है तो भी कीजिए। उसके बाद अपने गुरु का वंदन कीजिए, अर्चन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको नमन कीजिए। संभव है तो आप अन्य संसारिक जो हमारा लेन देन होता है वो भी यथासंभव आप कर सकते हैं, लेकिन माता पिता आपके प्रथम गुरु हैं, उनको उनका
आप स्मरण कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और फिर गुरु को ज़रूर आज के दिन आपको कुछ ना कुछ उनके से आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको इष्ट कृपा प्राप्त करनी चाहिए इस दिन। माता पिता, गुरु और इष्ट, ये आपके जो कल्याण कर सकता है संसार में कोई नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रहे, एक जन्म माता पिता के जन्म के बाद फिर से होता है, वो तब होता है जब आप किसी गुरु से दीक्षित हो जाते हैं, क्योंकि वही आपके कल्याण का मार्ग बनता है, वहीं से आपके कल्याण का मार्ग प्रदर्शित होता है, आगे चलता है। तो गुरु परंपरा जैसी महान, ये ठीक है कि आज कलियुग के संदर्भ में थोड़ा सा कली काल में जहाँ यदि कोई ठीक साधक है तो योग्य गुरु मिलना भी सरल नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। सुरद्रु यानी कि कल्प वृक्ष, और चिंतामणि तो संसार का स्वर्ग का सुख दे सकते हैं, लेकिन गुरु वो दे सकता है जो ये चिंतामणि नहीं दे सकती, जो ये कल्पद्रुम यानी कि ये आपका कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु आपकी गति को बढ़ा देता है। ये तो भौतिक वस्तुएं देने वाली चीज़ें हैं, इसलिए गुरु महान परंपरा है। इस परंपरा को आप बरकरार रखिए। आप सबके भीतर विराजमान आपके गुरु को, आपके इष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप स्वीकार करना, आपके गुरु रूपी परमात्मा को भी मेरा प्रणाम है। आप सब स्वीकार करें और अपने कर्म की गति, अपने कल्याण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। जय जय श्री राधे।